हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, वो किस लिए प्रदान किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न। ठीक है, ये पुरस्कार आपका 1954 से स्टार्ट हुआ है और तभी से ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है। ये पूरा हिंदी में है, तो आप लोग बस मेरा आवाज़ सुनिएगा और आराम से आप लोग बस आंख बंद करके ईयरफोन से मेरा आवाज़ सुनेंगे तो आपको हर एक पुरस्कार के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। हिंदी में है तो समझने में कोई इशू नहीं है। तो भारत रत्न आपका 1954 से स्टार्ट हुआ। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसे कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अति विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये सब क्षेत्र है, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और सामाजिक सेवा। ये सब क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा प्रदान करते हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये आपका दूसरा नंबर में आता है सर्वोच्च सम्मान, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। ये सब पुरस्कार जो है आपका सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि अपना सेवा प्रदान करते हैं और किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा को भी प्रदान करते हैं। तो उस केस में जो भी सरकारी कर्मचारी होता है उनको ये सब सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया। पद्म विभूषण आपका दूसरा नंबर में सर्वोच्च सम्मान है, फिर पद्म भूषण हो गया थर्ड नंबर में एंड पद्मश्री हो गया फोर्थ नंबर में। अभी तक हम लोग ये देखे भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। उसके बाद से यह पुरस्कार दिया जाने लगा। और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये सब पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो कि उच्च कोटि में विशिष्ट सेवा प्रदान करते हैं। थर्ड नंबर में आता है आपका रामेश्वर दास बिड़ला पुरस्कार। ये 1982 से इसका स्टार्ट हुआ था और ये पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका भटनागर पुरस्कार जो 1957 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको हिंदी समझ में नहीं आता होगा, जैसे कि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका मतलब हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और उसमें जो उल्लेखनीय योगदान देते हैं उन युवा वैज्ञानिकों को ये प्रदान किया जाता है, भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट आता है आपका नेहरू एवं टैगोर साक्षरता पुरस्कार। ये दोनों पुरस्कार साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो वैसे लोग जो कि प्रमोट करते हैं साक्षरता को, लिटरेसी को, तो उन लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, सबको नहीं किया जाता होगा, जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका बोरलोग पुरस्कार। ये आपका 1973 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार जो है कृषि अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। मतलब जो एग्रीकल्चर में जो विशिष्ट सेवा दे रहे हैं, ठीक है, उन लोग को प्रदान किया जाता है कृषि अनुसंधान में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जमनालाल बजाज पुरस्कार। यह पुरस्कार रचनात्मक सामाजिक सेवा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं महिला व बच्चों के उत्थान के लिए दिया जाता है। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार जो है सामाजिक सेवा में तो दिया जा रहा है लेकिन रचनात्मक तरीके से। ठीक है, फिर ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं महिला व बच्चों के उत्थान के लिए जो कर रहे हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मूर्ति देवी पुरस्कार।
ये 1984 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य को तो सभी जानते होंगे, तो वो पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे। ठीक है, द्रोणाचार्य ही ऐसे गुरु थे जिन्होंने अर्जुन जैसे शिष्य को बनाया था। तो ये पुरस्कार जो है आपका कोच वगैरह को दिया जाता है, या खेल प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए दिया जाता है। तो ये कोच ट्रेनर जो हो गए, जो कि नेशनल लेवल का प्लेयर जो है तैयार करते हैं, उन लोग को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका राष्ट्रीय श्रम पुरस्कार। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर, श्रम श्री एवं श्रम देवी नामक पुरस्कार श्रमिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च श्रम पुरस्कार है। ये हो गया आपका राष्ट्रीय श्रम पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका अकादमिक पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी एवं संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपने सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया आपका अकादमिक पुरस्कार। नेक्स्ट है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 1965 से दिया जा रहा है। यह भारतीय भाषाओं के ख्याति प्राप्त लेखक के मौलिक एवं रचनात्मक लेखन को प्रदान किया जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि भारतीय भाषाओं के ख्याति प्राप्त लेखक, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उसके लिए नहीं, भारतीय भाषाओं के। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका फाल्के पुरस्कार, जो कि 1970 से दिया जा रहा है। यह भारतीय फिल्म जगत के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकार को दिया जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत उसका डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, उन वैसे कलाकार को फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फाल्के पुरस्कार का सर्वोच्च सम्मान है फिल्म इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार। ये आपका 1961 से दिया जा रहा है। तो खेल में जो विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करता है, वैसे खिलाड़ी को ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इज धन्वंतरी पुरस्कार। यह चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अध्यापकों को स्कूलों में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अध्यापक यानी टीचर। नेक्स्ट है आपका गालिब पुरस्कार। तो उर्दू गद्य एवं पद्य और पर्शियन साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है गालिब पुरस्कार। नेक्स्ट है सरस्वती पुरस्कार। यह पुरस्कार आपका 1991 से दिया जा रहा है। भारतीय भाषा में गत 10 वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, भारतीय भाषा में जो 10 साल के अंदर जितना भी साहित्यिक, मतलब बहुत अच्छे लेवल का साहित्यिक कृति जो भी आया, उसमें प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तानसेन संगीत सम्मान। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद है आपका इकबाल सम्मान। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद है आपका मिस इंडिया। यह 1994 से दिया जा रहा है। भारतीय युवतियों के साथ शारीरिक एवं बौद्धिक सौंदर्य को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है मिस इंडिया। इसके बाद आता है आपका अम्बेडकर पुरस्कार। ये 1993 से दिया जा रहा है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेषकर दलितों के उद्धार में विशिष्ट भूमिका के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। अरे, बाहर को लड़ना स्टार्ट कर दिए। परमवीर चक्र।
यह प्रथम श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। यह थल, जल और वायु में वीरता और साहस के कार्यों के लिए दिया जाता है। तो पराक्रम पुरस्कार में ये प्रथम श्रेणी में आता है, परमवीर चक्र। तो थल, जल और वायु में वीरता और साहस के कार्यों के लिए ये प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है आपका महावीर चक्र। यह द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। तो प्रथम श्रेणी का हो गया परमवीर चक्र, द्वितीय श्रेणी का हो गया महावीर चक्र। यह भी वीरता और साहस के कार्य के लिए दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका वीर चक्र। ये तृतीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। यह भी वीरता साहस के कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अशोक चक्र। यह थल, जल एवं वायु की वीरता, साहस एवं आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जीवन रक्षा पदक। यह पदक किसी को आग से जलने, पानी में डूबने से बचाने या बहादुरी द्वारा जान बचाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है सेना मेडल। यह सेना के कर्मचारियों को साहसिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो टोटल जितना भी आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका लिस्ट आपको ये पीडीएफ हम लोग भेज देंगे। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक हम बिलो दे देंगे, ठीक है। और जितना भी ये सब हम लेक्चर लाएंगे तो ये सब पूरा टॉपिक जो आपका जीएसएससी में है, ठीक है। हर एक टॉपिक आप जीएसएससी का सिलेबस खोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और भी बहुत से टॉपिक है जिसका वीडियोस हम बनाते जाएंगे, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।